अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबशर और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। किसी तारुफ के मुहताज नहीं है। फुरकान शाह साहब मेरे साथ हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और हर चीज़ पे नज़र रखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम शाह जी सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। शाह जी, टिकटॉकर या यूट्यूबर कह लें रजब भट्ट, घर पे फायरिंग के बाद सुलह, पहले पूरी एक फ़िल्म चलाई गई, उसके बाद घर पे फायरिंग के बाद फौरी तौर पे सुलह भी हो गई। उनके मुल्ज़मान सीसीडी ने अपने पास इंटेरोगेशन में रखे हुए हैं, जिसमें एक मुल्ज़म का नाम काशिफ चौहान है और एक का नाम फ़र्क है। नहीं, वो जिसको फ़र्क कह रहे हैं ना लोग, जी जी, उसका नाम है फ़खर ज़ेब। फ़खर ज़ेब है हाँ उसका जी, नाम। फ़खर ज़ेब है, फ़र्क नहीं है, फ़खर दो ज़ेब नाम है। चल रहे हैं। यानी टोटल 5 हैं, जिसमें से एक वो जो है ना शानी टाइगर, उसका एक सका भांजा भी है। शानी जो टाइगर के कहने पे इन्होंने ये सारा किया। जो दो लाहौर बंदे में फैसिलिटेटर थे ना, जो सहूलतकार जिसे कहते हैं, वो भी उन्होंने गिरफ्तार कर लिए हैं। और ये सारा सीसीडी चूंग का काम है। और सीसीडी चूंग में मेरे भाई हैं जी जी, जो डीएसपी हैं, तो बड़े शायद ये बेहतरीन सारा आदमी है। फरूक असगर अवान ये है। जितना भी स्टेज प्ले तैयार किया गया, इसमें पहले उसकी एक किस्त चली, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर अभी ये फायरिंग हुई है, तो शहजाद भट्टी और रजब भट्ट की आपस में सुलह भी हो जाती ये है। मैं आपको समझाता हूँ। एक फिल्म चलती थी उर्दू में डबिंग होके ना, बटते पट्टी, भट्टे भट्टी। ठीक है। ये वो बटते पट्टी दा पार्ट 2 चलाने की इन्होंने कोशिश की है, जिसको सीसीडी ने और इदारों ने नाकाम कर दिया। इनकी ये प्लानिंग थी। रजब भट्ट देखें, कंट्रोवर्सी में रहता है। कभी 295 ए की एफआईआर करता है, कभी 295 का परफ्यूम लॉन्च करता है, कभी वो राहगीरों को थप्पड़ मारता है, कभी आयशा जट के साथ उस पर पर्चा कराती है, कभी बैरिया में जट वाले पर्चे में तो मेरा ख्याल नॉमिनेट हो गया ये। दोबारा हो गया 201 हाँ, आज़ाद हो गई आज़ाद है। हो गई है। तो फिर बैरिया में उमर भट्ट के घर फायरिंग करता है। फिर डॉग किलिंग स्क्वाड वाले कुत्ता मारते हैं, तो ये कहता नहीं जी मेरे पे फायरिंग हुई है। इसका बेसिक प्रॉब्लम ये है कि ये 10 मिलियन के लिए दीवाना हो गया, ठीक है। इस दफ़ा इन दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ गेम की थी। इन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे बटते पट्टी ने जी, बटते बटते पट्टी। तो इन्होंने इस दफ़ा गेम की थी। गेम करके इन्होंने कहा कि भाई हम ना किसी भी तरीके से, लेकिन शाह साहब वो तो बताए ना, जब पहली एफआईआर हुई थी रजब भट्ट में, तो उसमें तो वल्दियत में कुछ और आ गया था। पट्टी तो पट्टी नहीं ना, लेकिन इन जब एक बंदा कह रहा है मैं बाटू, तो हमें क्या जरूरत है बहस करने की। तो ये पट्टी वर्सेस पट्टी नहीं है। नहीं, ये आपने वो, क्योंकि वो ना फिल्म बड़ी बच्चे शौक से देखते थे, बटते पट्टी, वो बड़ी अजीब कॉमेडी थी, तो इन्होंने वो कॉमेडी की। जब इदारे हो गए सीरियस, अब इसने गेम की कि मैं एफआईआर वापस ले लेता हूँ। ठीक है। इसका गार्ड है, आपको पता है कि इसके दोस्तों में रफड़ पड़ा हुआ है। वो गार्ड को कह रहा है कि जाके बयान दे, तो एफआईआर वापस ले ला। मेरी किसी जिम्मेदार अफसर से बात हुई है, उसने कहा कि एफआईआर वापस ले ले, जो मर्जी कर ले, जान नहीं छुटेगी। क्योंकि इन्होंने हरकत ये की है कि लाहौर सीसीडी का हेड है, बिल्कुल, ठीक है। एडिशनल आईजी साहब सुहेल जफर चट्टा साहब का यहाँ पे दफ्तर है, जीरो टॉलरेंस, ठीक है, दफ्तर भी यहाँ पे है। सीसीडी की नाक के नीचे इन्होंने फायरिंग कर दी। सीसीडी के जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है कि सीसीडी तो किसी को सेबे वाला बम नहीं चलाने दे रही, तो इन्होंने फायरिंग कर दी। अब एक सोसाइटी के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर, गेटेड सोसाइटी, जहाँ पे लेकिन वहां पे भी मुझे लगता है, मुझे प्लान्ड है सारा, ये सारा प्लान्ड है, क्योंकि सोसाइटी के गार्ड्स को भी मैनेज किया। 200 से ऊपर गार्ड्स हैं वहां पे, सीसीटीवी कैमरे। इन्होंने इसको इजी ले लिया था कि उन्होंने कहा था तू फायरिंग करी, मैं तेरे बयान दे देंगा, ठीक है, तो गल मुक गई। गल मुकाती सी, गल मुकान गए हुन फरूक असगर अवान साहब, ओ माय गॉड, आफ्ताब फुल्लरवान साहब ते सुहेल जफर चट्टा साहब। मैंने वो तो शादी गल बिल्कुल ही मुका देंगे। अच्छा कर है जो सर, मेरी गल सुनो, इन्नी सख्ती होने के बावजूद भावें 440 का उन्होंने वकूआ बनाया, लेकिन मेरा अगर तुसी पहले दिन प्रोग्राम चेक करो तो मैं वाज़ह तौर पर वो थंबनेल ते भी लिखा है, तो अपनी गुफ्तगू च भी मैं यह अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि टिक टाकरों का सीसीडी को चैलेंज।
हाँ बिल्कुल चैलेंज था ये। चैलेंज था ना, और इस तो पे- सीसीडी ने चूम के कबूल कर लिया। शादी बड़े सोशल मीडिया ਤੇ ਸੀਸੀਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ एक इन्होंने trace किस तरह कर दिया? मेन जो पर्सनैलिटी है ना, उसने कोई स्टंट करके सिक्योरिटी वक्ती तौर पे रिलीफ मिला, लेकिन ये जो शूटर पकड़े गए हैं ना, इन्होंने बहुत बहुत हीनियस किस्म के क्राइम का इंकिशाफात कर दिए हैं। माइट भी पॉसिबल इन्होंने ना वो जुर्म किए हों, ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है कि वो वाला जुर्म उसने किया है, वो वाला कत्ल उसने किया है, वो वाला काम उसने करा। इन्होंने बहुत सारे लोगों का कच्चा चट्टा खोल दिया है, जिसमें काफी मशहूर नाम भी हैं। बड़े बड़े नाम आ रहे हैं वो। तो शादी ये जो शानी टाइगर डॉन है जो लोगों के घरों पे फायरिंग करवा देता है पैसे लेके, ये क्या करैक्टर है? ये पैसों का पता नहीं क्या है कि नहीं है, लेकिन कल मेरी फ़रूक असगर अवान साहब से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमारी सिंगापुर में, गालबन ये हांगकांग या सिंगापुर में है, और अपनी वाइफ को भी वहाँ ले गए। इनकी रिसेंटली शादी हुई है। अनकरीब हम आपको शाह साहब सरप्राइज़ देंगे। आपकी एक और नई बात बता दूं कि रजब भट्ट साहब जो उनसे हैं दुबई से फ़रार होकर इंग्लैंड निकल गए हैं, ठीक है, ठीक है। और वो जो थे भट्टी साहब, वो भी दुबई से फरार हो चुके हैं, लेकिन इदारे उनके पीछे हैं। और शानी टाइगर भी मुझे लगता है कि सीसीडी ने ले आना है। सीसीडी सबको ले आएगी। इस दफ़ा रजब भट्ट के बारे में भी सिनेरियो चेंज है, क्योंकि हाईली जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि ये सुलह आपस में करेंगे, सीसीडी से इनकी सुलह नहीं होनी। यानी कि जुर्म को किसी भी हद पे कोई भी जाके प्रमोट करता इस है वक्त तो उसके लिए माफी नहीं है। इस वक्त ये सिनेरियो चल रहा है कि आपने एक टिकटॉक में किसी को थ्रेड देनी है ना, जी जी, तो इदारे उस पर भी आपको एक्शन लेंगे। और शादी ये सुना है कि सीसीडी ने सिर्फ ये 2 शूटर नहीं पकड़े, 5 पूरी बंदे ट्रेल ही पकड़ ली है। 5 बंदे जो सहूलतकार हैं, जो गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ था, जिसने पेट्रोल ला के दिया था, एक एक पिक कर लिया। और ये बड़ी मुश्किल से ये 1-2 दिन में, और सारी कार्रवाई फ़रूक असगर अवान ने की है, और बाकी सारी सीसीडी भी इनके पीछे, सीसीडी पिंडी भी रेडें करती रही है। शादी मैं देखता हूँ कि फारूक असगर अवान और इसी तरह के 2-3 नाम सीसीडी में ऐसे हैं जिनको जो भी कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, कोई वकूआ होता है, तो इन्हीं को दिया जाता है। ये कॉम्पिटेंट है। ये इतनी देर, तकरीबन कई साल, मुझे तो ऐसे लगता है कई सदियां, जिसमें ये लाहौर में एसएचओ लग रहा है, इंतहाई कॉम्पिटेंट है। और हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, और मैं इनके काम से इम्प्रेस हूँ। एक होता है आपको बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, एक होता है आपको बंदे का काम अच्छा लगता है। फ़रूक असगर अवान का काम टॉप ऑफ द लाइन है। ये हो गया, रईस खान हो गए, मोहम्मद अली भट्ट हो गए, दानिश रंजा हो गए, इस वक्त जितने भी सीसीडी के लगे हैं ना, राशिद मीन भट्ट का, तो वो अब जिस दिन मुझे मिले तो मुझे लगता है उन्होंने नाराज़ हो जाना कि यार मेरा नाम इस दफ़ा मैं स्पेशल ले रहा हूँ। ये सारे ब्रांड लगे हुए हैं। तो क्राइम देखे ना, ये शादी कहीं ऐसा तो नहीं होगा ये जिन्होंने शूटर पकड़े हैं इनको कोई फेवर मिल जाए, या कोई ऐसा हो कि सीसीडी का नाम ना ख़राब हो? अगर तो ये पहली दफ़ा पकड़े गए हैं तो फिर इनकी ना, मेरी एक अपनी ज़ाती राय है कि फिर इनको वार्न कर देना चाहिए, हल्की सी ट्यूनिंग करके छोड़ देना, सॉफ्टवेयर अपडेट करके, जो वीडियो बनती है वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट करके एक वीडियो नहीं बनाती सीसीडी, वो वाली वीडियो बना देनी चाहिए, जो पिछले दिनों एक इन्होंने बनाई थी, बड़ी बनती रहता। हाँ, तो मैंने, बल्कि कल मेरी फ़रूक असगर अवान साहब से आज भी बात हुई है, तो मैंने कहा था यार इनकी कम से कम ना ये उंगलियां तोड़ देना जिससे गोली चलाते हैं, अगर आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इतना तो बनता है। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हम लोग सिंगापुर से और हांगकांग से भी शूटरों को ला रहे हैं, और जिन जिन कंट्रीज़ में हमारी ट्रीटी है तो वहाँ से हम ला रहे हैं। तो रजब भट्ट के बारे में भी इस वक्त पुलिस के अच्छे कमेंट्स नहीं हैं, इसी वजह से वो इंग्लैंड भाग गया दुबई से। नाजरीन, आपने सारी बातें सुनी और देखा कि ज़ीरो टॉलरेंस, कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके लिए माफ़ी कोई नहीं है। वो चाहे जितना मर्जी बाअसर कोई टिकटॉकर हो या कोई अपने आप को कुछ भी समझता हो। देखते रहिए आवाज़ पाकिस्तान।